नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे विपक्ष भाजपा को घेरने के मुद्दे पर। फिलहाल निराधार मुद्दों के भरोसे विपक्ष, जुमले के अलावा उसके पास और है क्या? विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी अदानी के नाम पर निर्भर है। अदानी के मुद्दे से गरीबों को क्या फर्क पड़ता है? गरीबों को घर बैठे राशन, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, आवास, शौचालय और उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिला है। यूरिया की मारामारी नहीं है। इससे भी बढ़कर उनके जनधन खाते में बिना बिचौलियों के पैसे आ रहे हैं। यह अदानी की चिंता क्यों करें? भारतीय राजनीति की एक बड़ी लोकप्रिय कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। इसका आधार लोकसभा की 543 में से 80 सीटों का अकेले उत्तर प्रदेश में होना है। यानी जिसने उत्तर प्रदेश का किला जीत लिया, देश पर शासन करने की चाबी भी उसके हाथ ही लगती है। अधिकांश चुनाव इसी रुझान का बखान करते हैं। साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा को मिली कुल सीटों में 73 सीट केवल उत्तर प्रदेश से मिली थी। फिर 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठजोड़ के चलते भाजपा की सीटें कुछ घटी जरूर, पर तब भी वह राज्य की 64 सीटें जीतने में सफल रही। अब भाजपा ने यहाँ की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावों में अकेले उतरने का फैसला किया है। यह विपक्षी एकता की कोशिशों में लगे INDIA के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस का प्रदेश में सीमित जनाधार है। यदि सपा उससे मिलकर चुनाव लड़ेगी तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे अपनी कुछ सीटें कांग्रेस को देनी पड़ेगी। सपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन तो किया, उसे 47 सीटें मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने गठबंधन किया तो मात्र 5 सीटें मिली। दोनों बार सपा को गठबंधन से लाभ नहीं मिला। ऐसे में क्या वह INDIA से पीछे हट सकती है? ये बड़ा सवाल है। सपा की दुविधा और बसपा की एकला चलो वाली रणनीति का लाभ भाजपा जरूर उठाना चाहेगी। राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून एवं व्यवस्था के मोर्चे पर कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना काल में कुशल नेतृत्व किया, गरीबों को लंबे समय तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया और मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी अदानी के नाम पर निर्भर हो चुके हैं। विपक्ष का दूसरा मुद्दा है कि देश की एकता, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इस आरोप के उलट जनता ने यही महसूस किया कि मोदी हमेशा 140 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं और कल्याणकारी नीतियों में कोई भेदभाव नहीं करते। यदि लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता तो न विपक्ष इस प्रकार एकजुट हो पाता और न ही उसे प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने की आजादी होती। लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की मिसाल तो कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान को ताक पर रखकर विरोधियों को जेल में डालकर और प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाकर कायम की थी। जबकि आज विपक्ष को विरोध की आजादी है। प्रेस के पास मोदी और सरकार की आलोचना की गुंजाइश है। जनता को सरकारें बनाने हटाने का अधिकार है। सार्वजनिक विमर्श में मोदी भाजपा और सरकार के प्रति असहमति, आलोचना और आरोपों की बौछार देखकर नहीं लगता कि देश में लोकतंत्र, संविधान और प्रेस की आजादी पर कोई खतरा है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का भी अपना महत्व है, पर क्या इसकी जिम्मेदारी भी मोदी की है? विपक्ष क्या कर रहा है? कांग्रेस क्यों सिमट रही है? यूपी में 1 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटें जीतने वाली तथा कुछ राज्यों में सिमटी कांग्रेस क्या वास्तव में राष्ट्रीय पार्टी है? क्या पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीतने वाली बसपा राष्ट्रीय पार्टी है? सपा से उम्मीद थी, मगर अखिलेश यादव ट्विटर पॉलिटिक्स से आगे नहीं निकल पाए। उनके समक्ष अपनी वर्तमान 5 लोकसभा सीटें बचाने की ही बड़ी चुनौती है। इन दलों के विपरीत भाजपा उत्तर प्रदेश और देश में मजबूत सांगठनिक आधार, सशक्त दक्षिणपंथी विचारधारा तथा सकारात्मक सक्रियता के बलबूते जनता से गहरा जुड़ाव रखती है। लोकतांत्रिक राजनीति का मूल मंत्र है, आप जनता के हो जाओ, जनता आपकी हो जाएगी। क्या विपक्ष ने इस जुड़ाव के लिए कुछ किया? अभी वो पास में ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। भाजपा न केवल अपनी जीती हुई सीटों पर सक्रिय है, बल्कि उन 160 सीटों पर भी जनता से जुड़ने का कार्यक्रम मजबूती से शुरू कर चुकी है, जिन पर वह 2019 में हारी थी। इसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और रणनीति है। विपक्षी गठबंधन के पास क्या है? ये बड़ा सवाल है। मोदी को हटाना है, देश, लोकतंत्र और संविधान बचाना है।
इस जुमले के अलावा और क्या है विपक्ष के पास? अनेक योग्य एवं अनुभवी रणनीतिकारों के होते हुए भी विपक्ष को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। विपक्षी दलों को लगता है कि जिन राज्यों में भाजपा चरम पर पहुंच चुकी है वहां उसकी सीटें घटेगी। हालांकि विपक्ष के पास इसका कोई आधार नहीं है। फिर कर्नाटक, बंगाल, बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों का मतदाता क्या अभी राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता चाहेगा? आज जब चंद्रयान-3 और आदित्य एल का सफल प्रक्षेपण और G20 की अध्यक्षता कर भारत विश्व में तेजोमय हो रहा है, तो क्या उसका राजनीतिक लाभ मोदी सरकार को नहीं मिलेगा? हमने 1971 के बांग्लादेश युद्ध और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का राजनीतिक लाभ तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को मिलते देखा है। INDIA के रणनीतिकारों के अनुसार यदि वह पारंपरिक मुद्दे छोड़कर गंभीर आर्थिक मुद्दे उभारने में सफल रहा तो कुछ बात बन सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन किया था, वहां केवल 5 सीटें जीती थी। दोनों बार सपा को गठबंधन से लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में क्या वह INDI से पीछे हट सकता है? यह बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो हम अभी वर्तमान में आज जब चंद्रयान और आदित्य एल ये जो सफल प्रक्षेपण हुए हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। और जो गैर भाजपा राज्य है, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों का मतदाता क्या अभी राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता चाहेगा? ये बड़ा सवाल है और ये देखना भी होगा कि क्या इस अस्थिरता पर जनता खुश होगी। विपक्षी दलों को लगता है कि जिन राज्यों में भाजपा चरम पर पहुंची है वहां उसकी सीटें घटेगी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर, जैसा कि विपक्ष के पास वर्तमान में कोई जुमले नहीं है कि वो भाजपा को घेर सके, तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सीमित जनाधार है, तो वहां कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां होगी? आप सुन पा रहे हैं? जय श्रीवास्तव जी से हमारा कनेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है, हम उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस जुमले के अलावा और विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष के पास राहुल गांधी हमेशा अडानी वाले मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी में रहते हैं। उनकी हर सभा में राहुल गांधी केवल अडानी का नाम लेकर भाजपा पर सवाल करते हैं। दूसरे मुद्दे में वो हमेशा उठाते हैं कि देश और लोकतंत्र खतरे में है, हमें संविधान को बचाना है। इस जुमले के अलावा वर्तमान में कांग्रेस की ओर से भाजपा पर कोई सवाल नहीं है। इन दलों के विपरीत भाजपा उत्तर प्रदेश और देश में मजबूत सांगठनिक आधार, सशक्त दक्षिणपंथी विचारधारा तथा सकारात्मक सक्रियता के बलबूते जनता से गहरा जुड़ाव रखती है। लोकतांत्रिक राजनीति का मूल मंत्र है, सीधा सा मूल मंत्र है कि आप जनता के हो जाइए, जनता आप हो जाएगी। इसका तात्पर्य सीधा निकलता है कि जनता के हो जाइए से अर्थ है कि आप जनता की समस्याओं को समझिए, उनका समाधान करिए, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दीजिए, तो जनता आपको खुद से चुनेगी। आपको फ्री सेवाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता को बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हमें वोट दो, हमने आपके लिए ये काम किया है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि आप जनता के हो जाइए, जनता आपकी हो जाएगी। क्या विपक्ष ने, बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष ने जनता से जुड़ने के लिए ऐसा कोई कदम उठाया है? जनता ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। इस विषय पर इस विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल है आपसे, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सीमित जनाधार है और इस सीमित जनाधार के साथ में वहां कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां होगी? कांग्रेस के लिए तो चुनौती है, वहाँ सीमित जनाधार नहीं है। तो टोटली जो है वहाँ नॉर्थ है, कांग्रेस का तो कोई जनाधार वहाँ है नहीं जी। यूपी में भी जो है 4 बड़ी पार्टियां है जी, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जी। लेकिन मुख्यतः देखा गया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बाकी सब पर भारी है जी।
एक बार तीनों पार्टियां मिलकर भी जो है लड़के देख चुके हैं, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के तोड़ में जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बना है जी INDIA, जी वो भी NDA के खिलाफ लड़के कितना सफलता प्राप्त कर पाएगी, जी इस पे शंका है। जी मुझे ये लगता है कि जो सारे पार्टियां 28 पार्टियां चुनने के बाद भी यदि NDA पूरी तरह से जिस प्रकार से अभी चल रहा है वो 24 तक, 23 में अभी बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन है और 24 में जनसाधारण का इलेक्शन है। मतलब ये है कि लोकसभा इलेक्शन। जी तो लोकसभा इलेक्शन में भी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सब जीत पाएंगे। जी ये सब एक होके लड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास आज लगभग 50% से ऊपर वोट बैंक अभी है। जी तो उनसे सब मिलके लड़के भी जीतना इस बार मुश्किल काम करता है। जी विपक्ष हमेशा से मुद्दा उठाता रहा है कि देश की एकता, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। तो विपक्ष को लगता है कि ये तीनों चीजें खतरे में, अगर खतरे में है तो विपक्ष इतनी जुमलेबाजी जो कर रहा है, मोदी पे निशाना साध रहा है, ये कैसे कर पा रहा है अगर खतरे में है तो? देखिए, जिस समय यहाँ पर UPA की सरकार थी, जी इसके मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार थी, उस जी समय जो है बहुत सारे आरोप लगे थे जी कि भ्रष्टाचार आरोप लगे थे। बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता है वो जेल चले गए। जी लेकिन इस समय जो कि कोई भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप जो है लगा नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि किसी ना किसी प्रकार के जैसे अडानी के ऊपर जी आरोप लगाना जी या किसी प्रकार से जो विदेशी ताकतें हैं जी उनके इशारे पे कोई आरोप लगाना, लेकिन किसी प्रकार कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जी अभी नहीं लग पाए। जी तो इधर उधर की बात करके जैसे लोग बोलते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, जी मंदिर बिल्कुल मस्जिद करते हो, जी लेकिन ये सब आरोप प्रत्यारोप तब लगता है जब आपके पास कोई बड़ा आधार नहीं आरोप जी लगा। तो मतलब वर्तमान मोदी तो सरकार वर्तमान में विपक्ष आरोप लगाने के लिए मुद्दे तलाश कर रहा है। आधार, मैं तो शुरू से ही तो विपक्ष जो है आधार को ढूंढते ही है, लेकिन बड़ा कोई आरोप लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के जो मंत्रीगण है जी वो उनको इतना टाइट करके रखा है जी कि इतनी आसानी से जो है वो भ्रष्टाचार कर नहीं पाते। जी आप ये भी सुनते होंगे कि सारे मंत्री परेशान है। बिल्कुल परेशान क्यों है कि उनको डिमांड नहीं दिया गया कि जी आप भ्रष्टाचार करो। जी तो ऐसे स्थिति में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। जी अभी आप देखिए जितने भी पार्टी है इसमें सारे पार्टी के जो मुखिया है जी वो कहीं ना कहीं या तो जमानत पर रिहा हुए हैं या उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। जी तो इतने सारे जो है लोग इकट्ठे होने के बाद भी जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये जो सारे जो पार्टियों के जो बड़े नेता है ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं। बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन 9 साल में किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा पाए। जी अब क्या लगा रहे हैं, अडानी के ऊपर आरोप जी लगाते हैं। तो सरकार से वो एक कंपनी है, आप ये आरोप लगा सकते हो कि भाई सरकार ने उनकी मदद की। बिल्कुल आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आपने राफेल को जो है जी जी बोफर्स बनाने की कोशिश भी की गई जी थी, क्योंकि बोफर्स में राजीव गांधी को इतना बुरी तरह से घेर लिया गया था जी और गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है का जी नारा लगाया जी था। सुना था उसी नारे को जो है फिलहाल रिपीट करके राहुल गांधी ने नारा लगाया था, चौकीदार चोर है। जी इसका मतलब ये है कि राफेल को भी बोफर्स बनाने की जो कोशिश की थी वो भी नाकाम जी रही। तो भ्रष्टाचार के आरोप में यदि मोदी को आप कोई घसीटोगे तो आम जनता को भी भरोसा होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने वहां भ्रष्टाचार किया है। जी अब आम व्यक्ति को इसलिए समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि मोदी के जो परिवार है जी उस परिवार के एक भी बंदा कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, ना बिल्कुल कोई उनका बड़ा व्यापार है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो गांधी परिवार है, जी तो गांधी परिवार और जो विपक्ष के जो नेता है जी INDIA के, जी ये सारे नेता जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। बिल्कुल इसी कारण से ये जब भ्रष्टाचार के आरोप मोदी के ऊपर लगाते जी तो आम जनता उस पर भरोसा नहीं कर पाते कि ये बिल्कुल मोदी के भ्रष्टाचार किया होगा। बिल्कुल तो ये सबको दिखाई देता है, जी खाली आरोप लगाने से जनता नहीं भड़केगी,
क्योंकि आरोप के साथ साथ इसको साबित भी करना पड़ेगा, जी जनता को भरोसा भी दिलाना पड़ेगा कि मोदी सरकार या मोदी सरकार के जो कैबिनेट के लोग हैं वो भ्रष्टाचार में जुटे हैं। जी। आपसे मेरा दूसरा सवाल है, बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया है, विपक्षी एकता और भाजपा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, मायावती बहुत बड़े लीडरों में है जी और आपने देखा होगा कि मायावती को इन्होंने जो INDIA में शामिल करने के लिए बहुत ताकत लगाई, जी लेकिन मायावती ने जो है इनको बिल्कुल हाथ नहीं डाला। जी इसके पीछे कारण है, आपको एक गेस्ट हाउस कांड को मैं याद दिलाना चाहता हूँ जी जी कि जब मुलायम सिंह जीवित थे जी और मायावती और समाजवादी मतलब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर यूपी में चुनाव लड़ रहे थे, जी उस समय मायावती को घेर के जी उनके जिस प्रकार से अपमान किया गया था, जी उस अपमान को आज भी नहीं भूली। जी उसको भूलने की कोशिश पिछले चुनाव में किया है। जी ये सब तीनों पार्टियां सब मिलके भी चुनाव लड़के देख चुके, जी लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को मात नहीं दे पाई। जी जब उनको देखा कि बार बार जो है एसपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो मुझे अपमानित करते हैं, जी मैं उनके साथ जुड़ती हूँ तो फायदा उन्हीं का होता है। बिल्कुल भले बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा जो फायदा जो है उनको खुद को नहीं होता है। जी बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टी से जुड़ने से अन्य पार्टी को फायदा मिलता है। जी तो जब फायदा मिलता है लेकिन अपमानित मायावती को होना पड़ता है, इसी कारण से मायावती INDIA में मिलने से साफ इनकार कर दी जी और ना ही वो एनडीए का कोई हिस्सा बनने के लिए जो है अनाउंसमेंट किया। उनका कहना यह पड़ रहा है कि मैं किसी भी दल के साथ में नहीं मिलूंगी जी और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के जो है इनको मैं दिखा दूंगी कि मायावती के पास आज भी जो वोट बैंक है जी वो अभी यथावत। जी। इस बार खबरें आ रही हैं कि सपा भी INDIA गठबंधन से पीछे हट सकता है, वो दुविधा में है इस वक्त। मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि सपा के पास भी जो है बहुत बड़ी ताकत अब बची नहीं है, जी क्योंकि 10 साल से जब ये 6-7 साल से जब योगी वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं जी और 10 साल अखिलेश यादव वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, जी तो मुझे लगता है कि जनता ने ये आकलन कर लिया होगा कि 10 साल का कार्यकाल अखिलेश का जी और इन 8 साल का कार्यकाल योगी का, जी इन दोनों में क्या फर्क रहा है। तो जमीन आसमान फर्क लोगों को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा भी जो है समाजवादी पार्टी के पास किसी और नेता को जोड़ के जी ताकतवर बनने के अलावा कोई चारा नहीं है, जी कोई रास्ता नहीं है। जी यही कारण है कि आप जो अब पूछ रहे हैं मेरे से कि समाजवादी पार्टी जो है INDIA से क्या बाहर हो जाएगी, जी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि INDIA की जो ताकत है जी वो सबको मिला के है जी और इन सबकी ताकत है INDIA में जुड़े रहने से। जी तो इसीलिए जो है मायावती को छोड़ के समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, जी ये इतनी आसानी से जो है ये इसमें नहीं छोड़ेंगे। जी तो मुझे लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी INDIA को छोड़ के कहीं जाने वाला है। जी ये अखिलेश को भी समझ में आ रहा है और अखिलेश देखिए ये जो सारे पार्टियां हैं जी ये व्यक्ति विशेष पार्टी है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो पार्टी इस प्रकार की पार्टी है जी जो पार्टी विशेष पार्टी है जिसका पार्टी में महत्व है। जी अगर आप इस पार्टी में रहोगे तो आपके सम्मान, आपका मान, आपका जो पद है वो सब बढ़ेगा। आप पार्टी से छोड़ के जाओगे तो आपके कोई वक्त नहीं होगी। जी लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, आप तृणमूल कांग्रेस देखिए, जी समाजवादी पार्टी देखिए, इवन मायावती को भी आप लीजिए, केजरीवाल को लीजिए आप, तो ये सारे जो पार्टियां हैं ये सारी पार्टियां व्यक्ति विशेष है। जी मतलब आज बहुजन समाज पार्टी से मायावती को हटा दीजिए, समाजवादी पार्टी को जैसे आप अखिलेश को हटा दीजिए, आप केजरीवाल को आप पार्टी से हटा दीजिए, जी टीएमसी से ममता बनर्जी को हटा दीजिए, मतलब पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं बचेगा, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल इसीलिए जो पार्टी जो है व्यक्ति विशेष पार्टी है, जी उनका धरातल तभी है जब वो खुद है जी और उनके जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कोई पूरा राष्ट्रीय स्तर का उद्देश्य नहीं है। जी हर पार्टी जो है वो जिस प्रदेश में कार्यरत है उसी प्रदेश के लिए ही वो काम करते हैं। वो पूरे राष्ट्रीय स्तर के पार्टी नहीं है और राष्ट्रीय स्तर के पे विचार इनका नहीं है। तो बिल्कुल यही कारण है कि सभी पार्टियां एक साथ मिलके और राष्ट्रीय स्तर के पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मेरे ख्याल से 2014 तक कोई कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी
अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। दिल्ली का रास्ता, जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, इसका आधार लोकसभा की 543 में से 80 सीटों का है। तो यहाँ इस बार भाजपा जो समीकरण बनाने की कोशिश करी, तो क्या भाजपा यहाँ जीत हासिल करेगी? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा जो है, क्योंकि 80 में से 80 सीटें लेने की कोशिश कर रही है या बोल रही है, लेकिन 80 सीटें तो उनको नहीं मिलेगी, लेकिन 70 से ऊपर सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और देखिए, वहाँ खाली योगी नहीं है, वहाँ जब योगी और मोदी का चेहरा एक साथ वहाँ पेश किया जाता है तो जनता को वो पसंद आने लगती है, क्योंकि ये जो दोनों चेहरा है, ये दोनों चेहरा जिनका नाम दिया गया है कि डबल इंजन सरकार, बिल्कुल, तो वहाँ दिखाई देता है कि मोदी और योगी की जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी है, और यही चीज जो है धरातल पर भी दिखाई देती है। तो धरातल पर जब इनकी चेहरा दिखाई देगी तो फिर जरूर ये मैसेज जाएगा कि ये दोनों बढ़िया चल रहा है और डबल इंजन सरकार को समर्थन दिया जाए। यही कारण है कि वहाँ 70 सीट से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने बताया कि डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, वहां लगभग 70 सीटें जीतने के आसार भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या केवल मुद्दों से चुनाव जीता जा सकेगा? क्या सांगठनिक एकता, वैचारिक सीट बंटवारा और चुनावी रणनीतियों का कोई महत्व नहीं? विपक्षी खेमे में बिखराव और पारिवारिक कटुता भी है, जिसके चलते भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सुरक्षा, विकास, लोक कल्याण और सोशल इंजीनियरिंग के 4 पहियों वाले विजय रथ को सशक्त करने में लगी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।